नमस्कार, राम राम। पीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। दिल्ली का ठग चुनाव हारने के बाद पंजाब में घुसा है, यानी भगवंत मान के ऊपर सुपर सीएम बनकर पंजाब में कार्य कर रहा है। हुआ ये दोस्तों कि दिल्ली शराब घोटाले में इस व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो या हाई कोर्ट का आदेश हो, तो ट्रायल कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में इस नटवर लाल का पासपोर्ट जब्त किया हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको जमानत दी थी, ये कहते हुए जमानत दी थी कि तुम मुख्यमंत्री पद का कोई भी दायित्व नहीं निभाओगे, तो ये व्यक्ति जमानत पर छूटने के बाद अपने आप को बेकसूर बताता रहा। पूरी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग गई थी कि केजरीवाल तो बेगुनाह है, उसको बाइज्जत कोर्ट ने छोड़ दिया है, और ये व्यक्ति आज तक कहता है कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ ही नहीं। तो पंजाब की जनता, क्योंकि फिलहाल ये पंजाब में है, तो पंजाब की जनता ये पूछे कि भाई दिल्ली छोड़कर पंजाब क्यों आया और तेरा पासपोर्ट क्यों जब्त है, इसका जवाब दो। तो जवाब तो केजरीवाल के पास होगा ही नहीं, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर इसका पासपोर्ट जब्त किया गया था। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग, कपिल सिब्बल जैसे लोग, यानी वकील, जब कोर्ट में खड़े हो जाते हैं तो वो केस हरवाएं या जितवाएं वो मसला अलग है, लेकिन ये लोग गुनहगार को जमानत भी दिलवा देते हैं। ये पक्की बात है। इन्हें कोर्ट फिक्सर कहा जाता है। पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन संजीव खन्ना ने ही अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, और ये कहते हुए दी थी कि बड़ी कोर्ट में, यानी 3 जजों की बेंच में इनकी सुनवाई होगी। तो क्या संजीव खन्ना ने न्याय का पालन करते हुए 3 जजों की बेंच बनाई? वो तो सीजीआई बन गए थे। क्या अरविंद केजरीवाल ने गुहार लगाई कि ट्रायल शुरू किया जाए, मेरी सुनवाई की जाए जो मेरे ऊपर केस चल रहे हैं? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जमानत मिली हुई है। लालू यादव जमानत पर घूम आते हैं, कहीं भी पूरे देश में भ्रमण करते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लेकिन बीमारी के नाम पर जमानत मिली हुई है। तो केजरीवाल को तो कोर्ट ने सीधे सीधे जमानत दी थी। तो न्यायपालिका में न्याय कहां है, अब ये ढूंढना पड़ेगा, और अब भारत की जनता को स्वयं ढूंढना पड़ेगा इस न्यायपालिका के खिलाफ। ये किस तरह के फैसले दे देते हैं। एक मक्कार और निर्लज को जमानत दे देते हैं। लालू यादव तो 5 केस में जेल में गया हुआ था, तो बीमारी के नाम पर जमानत दे दी गई, तो पूरे भारत भ्रमण पर वो कैसे जा सकता है? किस तरह से इंडी अलायंस की बैठक में लालू यादव शामिल हो जाता था, किस तरह से मोदी का टेटवा दबाने की बात करता था, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में खड़ा होकर बोलता था, मोदी उसके सामने कुछ नहीं है, केजरीवाल स्वयं दिल्ली का मालिक है। तो आज केजरीवाल पंजाब में भगवंत मान, जो कि मुख्यमंत्री है पंजाब का, उससे ऊपर होकर कार्य कर रहा है। यानी सीधा सीधा या तो वो अगले विधानसभा चुनाव में खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करेगा,
और पंजाब की जनता को बेवकूफ समझ रहा है या बना रहा है, अब ये तय करना पंजाब की जनता का कार्य है। हुआ ये दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को विदेश जाना है। तो ये व्यक्ति विदेश क्यों जाना चाहता है? राघव चड्ढा बीते दिनों लोकसभा चुनाव से पहले आंख का ऑपरेशन कराने विदेश गया था। कहते हैं कि इसने जो माल पानी इकट्ठा किया था, राघव चड्ढा उसको ठिकाने लगाने गया हुआ था। अब राघव चड्ढा दिखाई नहीं देता, क्योंकि केजरीवाल का काम निकल चुका है। और जिस व्यक्ति से केजरी का काम निकल जाए, केजरी उसको ठेंगा ही नहीं दिखाता, लात दिखाता है, सीधा बाहर कर देता है, जाइए। तो केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी बनाई थी तो ऐसे कई लोगों को पिटवाया भी और अपने यहां से भगाया भी। तो केजरीवाल का वकील एप्लीकेशन लगाता है कि सन 2018 में ही एक्सपायर हो गया था केजरीवाल का पासपोर्ट, उसको रिन्यू करवाना है, केजरीवाल को विदेश जाना है। तो कोर्ट ने कहा, भाई हम बार बार ट्रायल के लिए बुलाते हैं, ट्रायल के लिए तो आप लोग नहीं आते। केजरीवाल को विदेश जाना है, उसके लिए आप पासपोर्ट मांगने आ गए, तो ट्रायल कब शुरू होगा? ईडी और सीबीआई दिल्ली शराब घोटाले में अपनी जांच पूरी कर चुके हैं, चार्जशीट दाखिल कर चुके हैं और बार बार गुहार लगा चुके हैं ट्रायल कोर्ट में कि ट्रायल शुरू किया जाए। लेकिन केजरीवाल ट्रायल शुरू ही नहीं करवाना चाहता। अगर ट्रायल शुरू हो भी गया तो कई साल मुकदमे में लग जाएंगे, क्योंकि कम से कम 50 लोगों के खिलाफ यह मुकदमा है। इसमें गवाह इतने हैं कि ट्रायल कोर्ट को समय सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी और सबकी एक साथ सुनवाई करनी पड़ेगी। लेकिन ट्रायल कोर्ट के पास भी फुर्सत नहीं है, समन जारी कर देते हैं कि ट्रायल शुरू करना है, तो केजरीवाल जैसे लोग समन को ठेंगा दिखा देते हैं। ईडी के समन को 10 बार ठेंगा दिखा चुका था यह व्यक्ति, क्योंकि अपने आप को दिल्ली का मालिक समझता था। विधानसभा में खड़े होकर किस तरह से दहाड़ता था और नया भारत बनाने की बात करता था। आज भी नया भारत बनाने की बात ये करता है, इसके होर्डिंग्स पे लिखा रहता है कि नया भारत बनाएंगे। करोड़ों लोगों के दिलों के अरमान पर यह व्यक्ति छुरी चला चुका है। कितने करोड़ लोग, पूरे देश की जनता इसके साथ लग गई थी। जब अन्ना आंदोलन चला था, कहता था लोकपाल लाएंगे, जन लोकपाल लाएंगे। हमारी कैबिनेट की बैठक विधानसभा में नहीं होगी, हम तो जनता के सामने कैबिनेट की बैठक करा करेंगे। तो जो दिल्ली शराब घोटाला हुआ तो वो तो कैबिनेट की बैठक में हुआ, वहां पर फाइलें तैयार की गई, केजरीवाल के घर पर हुआ, सचिवालय में नहीं हुई बैठक। तो इतना मक्कार व्यक्ति, इतना झूठा व्यक्ति अन्ना आंदोलन से अपनी पार्टी का निर्माण करता है। जन लोकपाल बनाएंगे, तो कहां गया इसका जन लोकपाल? पंजाब में तो इसकी पूरी सत्ता है, पूर्ण सत्ता पर काबिज है, पूर्ण राज्य का दर्जा है पंजाब के पास। क्यों नहीं पंजाब में जन लोकपाल की स्थापना कर पाता ये? क्योंकि भ्रष्टाचार करना है। दिल्ली में कोई विभाग इस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा जिसमें भ्रष्टाचार ना किया हो। अब वही पैसा किस तरह से ठिकाने लगाना है, विदेश जाने की तैयारी में है। क्या कारण था कि दिल्ली चुनाव हारने के बाद ये पंजाब चला गया? दिल्ली का बेटा कहता था अपने आप को, माताओं बहनों का भाई कहता था, बेटा कहता था। अब ये दिल्ली की जनता को छोड़कर पंजाब में क्या कर रहा है और विदेश क्यों जाना चाहता है? दिल्ली शराब घोटाले में अपना ट्रायल क्यों नहीं शुरू करवा रहा?
अगर ये व्यक्ति बेगुनाह है, कोई व्यक्ति बेगुनाह होता है तो चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसका ट्रायल हो जाए, उसको जिंदगी भर के लिए आराम हो जाए, कोर्ट उसे बेगुनाह साबित करे। लेकिन 70,000 करोड़ का घोटाला दिल्ली शराब घोटाले में हुआ है। तो ये व्यक्ति, माफ कीजिएगा, 70,000 करोड़ दिल्ली जल बोर्ड में हुआ था। दिल्ली शराब घोटाले में जो चार्जशीट दाखिल की है ईडी और सीबीआई ने, वो घोटाला कहां तक पहुंचेगा, अभी तो दिल्ली सरकार दोबारा से जांच करवा रही है उसकी। वो फाइलें खंगाली जा रही हैं। किस किस विभाग में और घोटाले हुए हैं, वो रेखा गुप्ता की सरकार फाइलें खंगाल रही है, क्योंकि कुछ फाइलें तो इसने रात के अंधेरे में गायब करवा दी थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको कुछ भी करने की छूट दे दी थी, तो केंद्र सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा था। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, ट्रांसफर पोस्टिंग केजरीवाल कर सकता है, कोई विभाग नहीं था केजरीवाल के पास, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दे दिए थे। तो ये व्यक्ति सचिवालय से रात के अंधेरे में फाइलें चुरवा रहा था। तो इतनी नीच प्रकृति का ये व्यक्ति किसको कब धोखा दे देगा, कुछ मालूम नहीं। भगवंत मान सीएम नहीं रह गए हैं, सुपर सीएम का कार्य अरविंद केजरीवाल कर रहा है, इसकी टीम कर रही है। दिल्ली से अपनी टीम को लेकर पहुंचा हुआ है। कहता है मेरे पास रहने को घर नहीं है, तो क्या पंजाब में घर खरीदेगा? अब पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का इरादा है, तो ये तय करना अब जनता को है। दिल्ली की जनता ने तो इसको आईना दिखा दिया, इसको बता दिया तू विधायक बनने लायक भी नहीं है, मुख्यमंत्री की तो बात छोड़ दो। जनता से क्या कह रहा था? जब अदालत ने इसको रिहा किया था तो जनता जवाब देगी, तो जनता ने जवाब दे दिया। तो क्या केजरीवाल तू दिल्ली का बेटा नहीं रहा, हरियाणा का लाल नहीं रहा? हरियाणा में जाकर बोलता था मैं हरियाणा का लाल हूं, मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है। तो ये व्यक्ति अब पंजाब की जनता को मूर्ख बना रहा है। सीएम भगवंत मान को भी सोचना चाहिए कि वो सीएम हैं, अरविंद केजरीवाल पार्टी का संयोजक है, और अरविंद केजरीवाल जिस पार्टी का संयोजक है, उस आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल हुई है राउज एवेन्यू कोर्ट में। तो कोर्ट ने कल इनके वकील से कहा पहले हम ईडी और सीबीआई के वकीलों से पूछेंगे कि पासपोर्ट के बारे में क्या करना है। तो कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर दिया। 6 तारीख को सुनवाई होनी है और 6 तारीख को सीबीआई और ईडी के वकील जवाब दाखिल करेंगे। वैसे तो कल ही सीबीआई और ईडी के वकीलों ने कह दिया ये व्यक्ति ट्रायल शुरू क्यों नहीं कर रहा, हम इसको ढूंढ रहे हैं। जो एड्रेस पे ये बोलता है वहां समन देते हैं, वहां पत्राचार करते हैं, ये व्यक्ति समन के लिए आता ही नहीं है, ट्रायल के लिए आता ही नहीं है, कोई तारीख मुकर्रर नहीं हो पा रही जज साहब। तो जज साहब ने सीधा केजरीवाल के वकील को कहा कि अब ट्रायल शुरू किया जाए, बहुत देरी हो चुकी है। और न्यायपालिका को अब यह समझना चाहिए अगर जमानत दे दी जाती है किसी भी व्यक्ति को, तो तहां जिंदगी के लिए जमानत ना देकर उसकी समीक्षा की जाए कि किन कारणों से ट्रायल में देरी हो रही है। न्यायपालिका सीबीआई और ईडी को तो झट से फटकार लगा देती है, तो केजरीवाल जैसे लोगों को क्यों नहीं लगाती, लालू जैसे लोगों को क्यों नहीं लगाती, जो राजनीति के दीमक हैं। इस देश के भ्रष्टाचार में इनकी अहम भूमिका है। तो ट्रायल के लिए कोर्ट ने बोल दिया है 6 तारीख को। अब सीबीआई और ईडी के वकील जवाब दाखिल करेंगे कि केजरीवाल को पासपोर्ट मिलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि केजरीवाल के वकील बार बार कह रहे थे केजरीवाल साहब को विदेश जाना है,
तो ये व्यक्ति अब विदेश जाना चाहता है। तो जो व्यक्ति अपराधी होता है या कोर्ट अपराधी मान लेती है, जब भी उसका पासपोर्ट जब्त करा जाता है, तो केजरीवाल कैसे बोलता है कि वो बेगुनाह है? तो केजरीवाल का पासपोर्ट फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट में जब्त है। 6 तारीख को सुनवाई होगी। सीबीआई और ईडी के वकील पहले ही विरोध कर चुके हैं। अब 6 तारीख को देखना होगा कि ट्रायल के लिए भी अर्जी लगाती है सीबीआई, ईडी या नहीं। लेकिन केजरीवाल जैसे लोगों को दिल्ली के लोग तो आईना दिखा चुके हैं, पंजाब की जनता और देश की जनता को समझने की जरूरत है। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।